नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी आजकल कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये इकोसिस्टम पिछले 11 साल से आपके माथे पे नाच रहा है, तब आपने कितना जवाब दे दिया। आपके माथे के ऊपर नंगा नाच कर रहा है ये, तब आप कुछ नहीं कर पाए, अब क्या कर लेंगे। मुझे तो लगता है कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और चलता बनिए। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, प्रधानमंत्री गुस्से में आकर कह रहे हैं कि इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। अरे साहब, इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब देना ये लफाफेबाजी तो ठीक है, लेकिन ये संसद के अंदर के लिए है, संसद के बाहर कुछ नहीं हो रहा है साहब। ये देश का विपक्ष जो है, जब इसकी सीटें कम भी थी उस समय ये सारा विपक्ष नंगा होकर नाचता रहा और कहता रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वीवीपैट मशीन्स जो हैं वो ख़राब हैं, वोटिंग मशीन्स ख़राब हैं और ये वोटिंग मशीन से धांधली हो रही है। लेकिन अब जब चुनाव हो गए उसके बाद इसका कोई मुद्दा नहीं है। नंगा नाच करते रहे, ये वोटिंग मशीन्स को हाथ में ले लेके रोड के ऊपर नाचते रहे कि ये वोटिंग मशीन्स ख़राब है और मोदी सरकार गड़बड़ी कर रही है। एक बार भी एक्शन नहीं लिया गया इन हरामियों के खिलाफ। एक एक को उठा के आपको जो है कटघरे में रखना चाहिए था, मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे और यूएपीए की धाराओं के अंतर्गत होने चाहिए थे। किसी के पास ये अधिकार नहीं कि वो देश की इस तरीके की संप्रभुता के ऊपर अटैक कर सके। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप ये चीज़ नहीं बोल सकते, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी का जो है एक नकली ईवीएम मशीन लेके वहाँ पे सभी को दिखाता रहा, आपने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका था कि ईवीएम मशीन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारा विपक्ष उन्हें लेके नाचता रहा, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। ये कहते रहे कि पुलवामा मोदी ने करवाया है और चुनाव जीतने के लिए मोदी ने पुलवामा करा दिया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप शांत बैठे रहे, आराम फरमाते रहे, बस लिफाफेबाजी चलती रही। यूएपीए की धाराओं का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। सोनिया गांधी के लिए आपने कई कुछ कह डाला, अगस्ता वेस्टलैंड से लेके पता नहीं क्या क्या कौन कौन से घोटाले, हेराल्ड का घोटाला, लेकिन पिछले 10 साल से सीबीआई और ईडी को फुर्सत ही नहीं है उनका केस लड़ने की। कहते हो जमानत पे बाहर है, जमानत पे क्यों बाहर हैं? इतने साल क्यों लग रहे हैं केस खत्म होने में? कुछ नहीं किया आपने। फिर कह रहे हैं कि हम इस इकोसिस्टम को जवाब देंगे। क्या जवाब दोगे यार इकोसिस्टम को? इकोसिस्टम को कोई जवाब नहीं दे सकते। अगर आपकी सीटें इस बार 240 नहीं आई होती और ये सीटें आई होती 305, 6, 10, 15 या वही 400 पार आ गई होती, तो आप इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते। आप बात तक नहीं करते कि हाँ हमारे अंदर कोई कमी है। अग्निवीर के नाम पर राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोल जाते हैं, इस देश की आर्मी के ऊपर अटैक किया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। मान लिया अग्निवीर स्कीम किसी राजनेता को पसंद नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी को कहना चाहिए कि अग्निवीर स्कीम ठीक नहीं है और हम इसमें ये बदलाव चाहते हैं। आप इन बदलावों के साथ सरकार को सोचना चाहिए। ये बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, वाजिब है। लेकिन ये कहना कि वहाँ अग्निवीर के जो शहीद है उसे शहीद नहीं समझा जाता, उसे जो है पैसा नहीं मिलता, झूठ पे झूठ बोल दिया उस इंसान ने, कोई एक्शन नहीं। ये तो आप कह सकते हैं सेडेशन के चार्जेस लगने चाहिए इस इंसान पे, कोई एक्शन नहीं। ये तरीका सही नहीं है प्रधानमंत्री जी, आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। जनता इन चीज़ों को पसंद नहीं करती है। जनता को ये लिफाफेबाजी जो है ना, ये अच्छी नहीं लगती। आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ये चल नहीं पाएंगी। राहुल गांधी जी कहते हैं कि पैसा नहीं मिला अग्निवीर को, हालांकि आर्मी का क्लैरिफिकेशन आया है कि हमने जो है पूरा पैसा डिस्पर्स कर दिया है। 48 लाख रुपए अलग से हैं, दूसरे जो फंड्स हैं, जो उनके अमाउंट बैठता है, जो उनकी सैलरी जो अभी तक उन्हें मिलनी होती है बाद तक की, वो भी हम दे देते हैं। यानी 98 लाख के आसपास पैसे दे दिए गए हैं। 50 लाख इनको और दिए जाएंगे, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट जो है प्रोवाइड किया जाता है शहीद को। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, लेकिन झूठ बका जा रहा है। राहुल गांधी जब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो उन्हें ये बताना होगा कि उनके पास क्या साक्ष्य हैं, क्या सबूत हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इतनी आसानी से उस बात को ख़त्म होने दिया। राजनाथ सिंह जी जो है वो खड़े हो गए, अरे गलत बोल रहे हैं, आपके पास साक्ष्य नहीं है, आपके पास साक्ष्य नहीं है। ये बोल के काम चल जाएगा? ये बोल के काम नहीं चल सकता मिस्टर जी। राजनाथ सिंह के बोलने से काम नहीं चलेगा। आप घेर ही नहीं पाए उस इंसान को। राहुल गांधी इस तरीके की बातें करके निकल रहा है, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं आप। वो कह रहा है कि अभय मुद्रा जो है वो शिव की अभय मुद्रा जो है वो वहीं से प्रेरणा ले ली, अल्लाह ने भी अल्लाह की अभय मुद्रा हो गई और गुरु नानक की अभय मुद्रा है, फलाना है, ढमकाना है, पता नहीं क्या क्या। ऐसे इंसान से आप ऐसी चीज़ें बोलने की उसको इजाज़त कैसे दे रहे हैं? कैसे बोल पा रहे हैं ये लोग ऐसी चीज़ें?
राफेल के मामले में राहुल गांधी ने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफी मांग ली। माफी मांगने से काम चल जाएगा? कैसे कैसे इजाजत दे रहे हैं आप ये सब कुछ होने की? और यही गलती है पूरी की पूरी सरकार की। फिर कह रहे हैं कि इकोसिस्टम ये कर रहा है, इकोसिस्टम वो कर रहा है, इकोसिस्टम ये। अरे भैया, इकोसिस्टम तुम भी बना लो अपना, तुम भी अपना इकोसिस्टम बना लो, लेकिन ऐसे नहीं चलता। आर्मी को सामने आकर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि हम अपना पूरा अमाउंट दे चुके हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को शहीद का दर्जा न मिले। इस तरीके के झूठ बोलने को राहुल गांधी को किसने इजाजत दी? प्रधानमंत्री जी, आपने इजाजत दी। आप सोनिया गांधी से डरते हैं क्या? क्यों नहीं हो रहा इन लोगों के खिलाफ एक्शन? दर्जनों केस इन लोगों पे चल रहे हैं, लेकिन एक भी बार एक्शन नहीं लिया गया। क्यों एक्शन नहीं लिया गया? कौन लेगा एक्शन? एक्शन लेने का काम प्रधानमंत्री जी आपका है, आपने एक बार भी एक्शन नहीं लिया। अब अपने ऊपर जो है विचार कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। 240 आई है, अगली बार 140 ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने भी बताया है कि सीटें कम कैसे होती हैं। वो बात छोड़ दीजिए, अखिलेश वकलेश जो हो रहा है इधर उधर। आप क्या कर रहे हैं? एक्शन नहीं हो रहा है भाई, ऐसे नहीं चलता। आर्मी को क्लैरिफिकेशन देनी पड़े इन बातों पे आके। एक ध्रुव राठी है, वो बाहर से खड़ा होकर कहता है कि आर्मी को डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, हथियार ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए, बड़े रोड नहीं बनने चाहिए, हाईवे बड़े बड़े नहीं बनने चाहिए। कौन भेज रहा है इन्हें? चलेगा नहीं मोदी जी, थोड़ा बदलाव आपको करना होगा अपने आप, या अपने सिस्टम में कर लीजिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की हालत तो बहुत ख़राब है। मुलायम सिंह यादव को जो है आप कौन सा अवार्ड उन्हें दिया था, पद्म भूषण पता नहीं क्या क्या दे दिया उसे। अरे क्या ज़रूरत है भाई, मुलायम सिंह को आप अवार्ड देंगे? एक तरफ कहते हैं सरयू की नदी लाल हो गई, सरयू का पूरा पूरा पानी लाल कर दिया, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चल गई, पता नहीं कितने दंगे मुलायम सिंह यादव के समय हो गए, मायावती का जो है इन्होंने नग्न कर दिया, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया मायावती की, लेकिन उन्हें अवार्ड मिल रहा है। ये चीज़ें जो हैं मोदी साहब आपको देखनी होंगी। इस तरीके से नहीं चलता। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।